हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू विनायक बिलीवर्स क्लासेस। ओके, सो स्टूडेंट्स, लास्ट के वीडियो में हमने किया था नियासिन और आज हम कर रहे हैं विटामिन B12 के बारे में बात। बीच में से आपके दो विटामिन जो हैं, विटामिन B6 और आपके जो पेंटाथॉनिक विटामिन है, ठीक है, इसकी बात हम बाद में करेंगे। आज हम पहले करेंगे विटामिन B12 की बात, जो कि बी ग्रुप का विटामिन है और आपकी ये है वाटर सोल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो वही हमारे चल रहे थे जिसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक विटामिन B12। ओके, पढ़ते हैं इसके बारे में। विटामिन B12 जो है, इसकी खोज की थी रिकस नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने इसकी खोज की थी। विटामिन B12 को साइनोकोबालेमिन भी बोलते हैं, ठीक है, साइनोकोबालेमिन इसको बोला जाता है। और इसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा इसके अंदर कोबाल्ट भी पाया जाता है। सो देख रहे हैं आप, इसके विटामिन B12 का नाम पूछा जाता है, रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबालेमिन है, और इसके अंदर कोबाल्ट की मात्रा पाई जाती है। आपको नाम से इसमें दिखाई दे रहा है कोबालेमिन, मीन्स कि कोबाल्ट भी इसके अंदर पाया जाता है, ध्यान रखिएगा। खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रिकस नाम के एक व्यक्ति थे, ठीक है, जिन्होंने इसकी खोज की थी। और कोबाल्ट जो है वो एक मिनरल है, मीन्स की कोबाल्ट जो एक खनिज लवण है जो इसके अंदर पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। इसके अंदर रासायनिक संरचना की अगर बात करें तो इसकी रासायनिक संरचना की जो खोज की थी वो की थी वुडवर्ड नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। विटामिन B12 की खोज की थी आपके रिकस नाम के व्यक्ति थे, और इसकी जो रासायनिक संरचना की अगर खोज की बात पूछी जाए तो वो की थी वुडवर्ड नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने इसकी खोज की थी। विटामिन B12 जो है ये लिवर के अंदर दो फॉर्म्स में पाया जाता है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। विटामिन B12 या साइनोकोबालेमिन जो है आपके लिवर के अंदर दो रूपों में पाया जाता है, दो फॉर्म्स में पाया जाता है। फर्स्ट आता है साइनोकोबालेमिन जिसको बोला जाता है, ठीक है, साइनोकोबालेमिन, और सेकंड इसका जो फॉर्म है वो है हाइड्रोक्सीकोबालेमिन, ठीक है। ये दो जो इसकी फॉर्म्स है, इन फॉर्म्स में पाया जाता है। साइनोकोबालेमिन को B12 बोलते हैं और हाइड्रोक्सीकोबालेमिन को क्या बोला जाता है? B12A के नाम से जाना जाता है। ये थोड़ी डीप नॉलेज है, आप इसको ध्यान रखिएगा। हाइड्रोक्सीकोबालेमिन को विटामिन B12A और आपके साइनोकोबालेमिन B12, ये ध्यान रखिएगा। लिवर के अंदर दो फॉर्म्स में पाया जाता है, साइनोकोबालेमिन, हाइड्रोक्सीकोबालेमिन, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। इसके अगर काम की बात करें, इसके फंक्शंस की बात करें, फंक्शंस के अंदर इसके क्या आ जाता है, ये एक एंजाइम्स की तरह कार्य करता है। जो साइनोकोबालेमिन है एक एंजाइम्स की तरह कार्य करता है। सेकंड आता है इसके अंदर RBC की परिपक्वता के लिए आवश्यक है। जो साइनोकोबालेमिन है वो RBC की मैच्योरिटी के लिए आवश्यक है, उसको परिपक्व करने के लिए आवश्यक है। यकृत में वसा संग्रहित रखता है और भूख बढ़ाता है, ठीक है। ये क्या करता है? वसा में, जो यकृत में, ये क्या करता है? फैट को स्टोर करके रखता है, और उसके अलावा ये भूख बढ़ाने में भी सहायक है। क्या? साइनोकोबालेमिन की बात करें, विटामिन B12 की बात कर रहे हैं, उनके फंक्शंस की बात कर रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके अलावा आता है इसके अंदर फॉलिक एसिड तथा नाड़ी उत्तक में होने वाले जो चयापचय है, मेटाबॉलिज्म है, मीन्स की जो फॉलिक एसिड तथा नाड़ी उत्तकों में फॉलिक एसिड, जिसकी बात हम नेक्स्ट में करेंगे, और आपके नाड़ी उत्तक, ठीक है, जो आपके टिश्यूज होते हैं उनमें होने वाले जो मेटाबॉलिज्म है उसमें हेल्प कौन करता है? उसमें हेल्प करता है आपके विटामिन B12, ठीक है। उसके अलावा इसका काम क्या है? उसके अलावा इसका काम है प्रोटीन, कार्बोज व वसा के चयापचय में सहायक, ठीक है। प्रोटीन, कार्बोज और वसा के मेटाबॉलिज्म में भी हेल्प करता है ये इसके कार्य है, विटामिन B12 के कार्य। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, रासायनिक नाम, खोज, इसके कार्य, ठीक है, ये सब चीज़ें पेपर में अक्सर पूछी जाती हैं और आ भी जाता है। कमी के प्रभाव आ जाते हैं, लक्षण पूछे जा सकते हैं, है ना, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। कमी के प्रभाव की अगर बात करें तो कमी के प्रभाव में इसमें क्या आ जाता है? विटामिन B12 की कमी से हो जाती है परनीशियस रक्त अल्पता। परनीशियस रक्त अल्पता के अंदर होता क्या है? इसके अंदर होता है कि RBC की जो नंबर्स ऑफ RBC है, मीन्स कि RBC की जो संख्या है वो तो हो जाती है कम,
और आरबीसी का जो साइज़ है वो बढ़ जाता है। सो आप इस तरह से ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ आरबीसी जो होता है वो हो जाता है कम, ठीक है, बट साइज ऑफ आरबीसी जो है वो बढ़ जाता है, ठीक है इसमें। तो ये जो स्थिति होती है, तो ये स्थिति क्या कहलाती है, पर्नीशियस रक्त अल्पता। ये नाम ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब हमने लास्ट में पढ़ा था विटामिन, जो आपके किस विटामिन से कौन सी रक्त अल्पता होती है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है अच्छे से, ठीक है। तो उसी तरह से पर्नीशियस रक्त अल्पता जो है वो विटामिन B12 की कमी से होने वाला रोग है। आरबीसी की संख्या कम हो जाती है इसके अंदर और साइज जो है वो बढ़ जाता है। अब नॉर्मल जो आरबीसी की संख्या होती है वो कितनी होती है हमारी बॉडी में, अगर नॉर्मल स्थिति होती है, नॉर्मल कंडीशन में, उसमें होती है 4.5 से 5.5, ठीक है, mm, ठीक है। और आपके इसके अलावा जब पर्नीशियस रक्त अल्पता की स्थिति हो जाती है तब आरबीसी की संख्या कितनी रह जाती है, तब आरबीसी की संख्या रह जाती है 1.5 से 2.5, ठीक है, मिलियन आपके mm, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। 1.5 से 2.5 कब रह जाती है, जब पर्नीशियस रक्त अल्पता होती है। सामान्य स्थिति में कितनी होती है, 4.5 से 5.5 जो होती है, इतनी इसकी संख्या होती है। उसके अलावा इसके अंदर जो HB लेवल है, HB लेवल नॉर्मल कितना होता है, HB लेवल नॉर्मल जो माना जाता है वो आपके इसके अंदर होता है 12 to 13 ग्राम किसमें, पर 100 ml में, ठीक है, HB। बट जब ये आपके पर्नीशियस रक्त अल्पता की स्थिति हो जाती है तब HB कम हो जाता है, मीन्स कि हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, और तब ये रह जाता है 8 से 9 ग्राम पर 100 ml, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो सामान्य स्थिति में 12 से 13, और आपके जब HB लेवल कम हो जाता है पर्नीशियस रक्त अल्पता में, तब स्थिति में आपके 8 से 9 ग्राम पर 100 ml रह जाता है। कितनी संख्या रह जाती है, आरबीसी की संख्या कम होती है तो 1.5 से 2.5, ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके अंदर लक्षण मैंने लिखे नहीं है, बट लक्षण आपको बता देती हूँ। नॉर्मली क्या होता है, विटामिन B की कमी से नॉर्मली आपके मुंह में छाले हो जाना, ठीक है, मुंह में छाले होते, आपने सुना होगा जब मुंह में छाले होते हैं तो नॉर्मली डॉक्टर जो है वो B कॉम्प्लेक्स के कैप्सूल्स देते हैं जिससे कि ठीक हो जाते हैं, क्योंकि विटामिन B की कमी से ही क्या होता है, मुंह में छाले हो जाते हैं। स्किन की जो भी प्रॉब्लम होती है वो विटामिन B की कमी से होती है। सो मुंह में छाले इस तरह के लक्षण होते हैं। जो आपके आमाशय है, स्टमक की जो पेशियां हैं या स्टमक की जो सेल्स हैं वो क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, ठीक है, विटामिन B12 की कमी से। HB लेवल कम हो जाता है, ये स्थिति आ जाती है। उसके अलावा इसके अंदर और कौन से लक्षण देखने को मिलते हैं, उसके अलावा इसके अंदर आपको देखने को मिलता है जो आपकी बोन मैरो होती है, ठीक है, जो आपके बोन मैरो होती है उसका जो बाह्य स्वरूप है उसके अंदर अंतर आ जाता है, डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। और ब्लड सीरम भी कम हो जाता है। सामान्य दशा में बेसिकली ब्लड सीरम होता है 200 से 300 UG, ठीक है, पर लीटर, और आपके ब्लड सीरम जो है वो कम हो जाता है, सामान्य दशा में इतना होता है। और आपके जब स्थिति पर्नीशियस रक्त अल्पता की होती है तो ये इसकी जो मात्रा है वो इससे कम हो जाती है, ठीक है। उसके अलावा ये थे कमी के प्रभाव पर्नीशियस रक्त अल्पता और पर्नीशियस रक्त अल्पता में होने वाले सिम्टम्स जो दिखाई देते हैं बॉडी में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं प्राप्ति स्रोत। अब विटामिन B12 जो है वो कहाँ से मिलेगा ये जानना ज़रूरी है। विटामिन B12 की कमी हो जाए तो उसकी पूर्ति कैसे होगी। सो विटामिन B12 जो है आपके साइनोकोबालामिन जिसको बोला जाता है वो हमें मिलता है प्राणिज भोज्य पदार्थों से। सो विटामिन B12 सिर्फ और सिर्फ कहाँ से मिलता है, प्राणिज भोज्य पदार्थों से मिलता है। प्राणिज भोज्य पदार्थों में भी सबसे ज़्यादा वो किस में मिलता है, रक्त में नहीं है, यहाँ पर आएगा यकृत में। यहाँ पर यकृत की बात हो रही है, ठीक है, रक्त नहीं यकृत में सबसे ज़्यादा जो विटामिन B12 है साइनोकोबालामिन जिसको बोला जाता है वो मिलता है सबसे ज़्यादा यकृत में, ठीक है। और उसके अलावा प्राणिज भोज्य पदार्थों में प्रचुर मात्रा की बात करें तो आपके प्राणिज भोज्य पदार्थों में मांस है, मछली है, अंडा है, किडनी है, ठीक है, मिल्क है। और प्रमुख स्रोत की बात करें भेड़, बकरी, सुअर, बैल आदि के लिवर से मिलता है, ठीक है। तो ये था आपके साइनोकोबालामिन जो का सोर्स कहाँ से साइनोकोबालामिन मिलता है। सो स्टूडेंट्स ये था आज का टॉपिक हमारा जो कि था विटामिन B12 साइनोकोबालामिन जिसको बोला जाता है, जिसके बारे में हमने बात की।
आप वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेसिकली नॉर्मली जो आपके क्वेश्चंस हैं या तो कमी का प्रभाव, कार्य, रासायनिक नाम, इस तरह की चीज़ें पूछी जाती है, आपको अच्छे से पढ़ना है। एक सिंपल सी बात और इसके अंदर मैं बता देती हूँ आपको। इसकी बात करें अगर एब्जॉर्प्शन की, तो स्टूडेंट्स जो विटामिन B12 है उसके एब्जॉर्प्शन के लिए एक इसके अंदर इंट्रिंसिक नाम से फैक्टर होता है, एक इंट्रिंसिक फैक्टर जिसको बोला जाता है। इसका अमाशय में होना ज़रूरी है, जो कि विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़रूरी है। ठीक है, इंट्रिंसिक फैक्टर अमाशय में रहना आवश्यक होता है, ये नाम ध्यान रखिएगा। अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो आप उसको लिख सकते हैं। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको समझ में आया होगा, अच्छा भी लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल। बने रहिए मेरे साथ, पढ़ते रहिए, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।